हेलो ट्रेडर्स, दिस साइड अवनीश। काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों की आपका डिमांड आ रहा था कि सर रिस्क मैनेजमेंट पे कुछ ऐसा बताओ कि हम लोग लॉट साइज को मैनेज कर पाएं। बहुत लोग एक्सचेंज में ट्रेडिंग करते हैं और बस मेरे यहाँ पे सभी लोग एक्सचेंज में ट्रेडिंग करते हैं और उनको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि सर लॉट साइज क्या रखना चाहिए, क्या लॉट साइज बेस्ट रहेगा आपके लिए, क्या रिस्क मैनेजमेंट रहेगा मेरे कैपिटल के लिए मैं पैसा बना पाऊँ। ऐसा क्या होता है कि एक बार पैसा बना बहुत अच्छे ट्रेड में, फिर दोबारा रिस्क लिया, पैसा चला गया। तो क्या एक प्रॉपर पर्टिकुलर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करें कि हम उस चीज़ को प्रॉपर मेंटेन करके रखें, जो भी पैसा बन रहा है उसे बचाएं एक तरीके से और हम कंटिन्यू कर पाएं उस चीज़ में। ठीक है, तो हम आज के इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि किस तरीके से उसको मैनेज करना चाहिए, क्या रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए, क्या रिस्क मैनेजमेंट कैसे फॉलो करो, लॉट साइज क्या होना चाहिए आपके कैपिटल पे। ठीक है, अगर आपके पास लेट्स लाइक $100 है, उसमें क्या लॉट लेके चलो, $1000 कितना लॉट लेके चलना है आपको, उस पर बात करें डिटेल में चल के आज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चार्ट में चलते हैं, समझते हैं चीजों को अच्छी तरीके से। लेट्स कम टू द चार्ट। ठीक है, इस हम लोग बात करते हैं रिस्क रिवॉर्ड की। देखा जाए तो सेंटेंस में देखा जाए रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड, प्रॉफिट रेशियो, लॉस परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज, डे ऑफ लॉस क्लोजिंग, इस सब की चीज़ों के ऊपर मतलब एक प्रॉपर वीडियो बनाया जा सकता है जिसके अकॉर्डिंग आप लोग प्लान करके ट्रेड प्लान कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि पता है कि आपको एक रिस्क मैनेजमेंट ही तरीका है कि अगर आपका स्ट्रैटेजी 50% भी अगर आ रहा है ना प्रॉफिटेबल, तो आप उससे प्रॉफिट में रह सकते हो। ठीक है, अगर आपका कोई स्ट्रैटेजी, लेट सपोज मैं अपना बीएसपी यूज़ करता हूँ, बाइंग सेलिंग प्रेशर यूज़ करता हूँ, यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग कोई ट्रेड बना रहा हूँ, 50% में प्रॉफिट में, 50% में लॉस में जा रहा हूँ, तभी मैं प्रॉफिट में रहूँगा। कैसे? क्योंकि उसके मतलब मैं रिस्क को फॉलो किया हूँ वहाँ पे। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो किया हूँ। मेरा इसमें कुछ जो लॉजिकल चीज़ें रहेंगी, थोड़ा उसको समझते हैं पहले। रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है, रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में जानते हैं, देन कंटिन्यू करेंगे इसको कि क्या एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी लेके चलना चाहिए और क्या आपको रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना चाहिए, किस तरीके से पर्टिकुलर कैपिटल पे क्या लॉट साइज लेके चलना चाहिए, अगर आप एक्सचेंज में ट्रेडिंग करते हो तो किन सारे चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, अभी देखोगे तो मतलब मैं मानता हूँ यहाँ पे 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड पहला मतलब देख लो यहाँ पे, तो 1:1 का जो रिस्क रिवॉर्ड है दैट्स अ गुड रिस्क रिवॉर्ड फॉर द मतलब एक सही रिस्क रिवॉर्ड है, बट इसमें हम अपने 50% स्ट्रैटेजी से प्रॉफिटेबल नहीं होने वाले हैं। ठीक है, लेट सपोज मेरा कोई एक स्ट्रैटेजी है, वो 50% उसका एक्यूरेसी है, तो इससे मैं प्रॉफिटेबल नहीं हो पाऊंगा। ज़्यादा चांसेस है कि मतलब मैं अगर मेरा स्ट्रैटेजी 1:2 हो तो मैं प्रॉफिटेबल रहूँगा मंथली या फिर ईयरली, चाहे जैसा भी 6 मंथ पे। ठीक है, 1:3 है तो हम लोग प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। उम्मीद हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते हैं 1:1 पे क्या हो सकता है। लेट सपोज हमने ट्रेड प्लान किया यहाँ पे। ठीक है, और मेरा स्ट्रैटेजी यहाँ पे मैंने ऐसा लगाया, यहाँ पे मैं थोड़ा इसको डिफाइन करता हूँ आपको सही तरीके से। कल का अपना E3 में मैं ट्रेड शेयर किया था आप लोग को, इसमें मैंने रिस्क रखा इतना सा। ठीक है, और मेरे को टारगेट इतना सा ही मिला जितना मैंने रिस्क रखा हुआ है। देखो यहाँ पे कैलकुलेट करो टारगेट को, तो स्टॉप लॉस को यहाँ पे, तो स्टॉप लॉस नियर अबाउट बन रहा है यहाँ पे 125 पिप्स का, टारगेट मेरे को 117 पिप्स मिला है, मतलब 1:1 मान लो, एक तरीके से 1:1 मिला मैं। तो इसमें प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हैं हम। एक सब लेट सपोज 2 ट्रेड किया आज, एक ट्रेड में प्रॉफिट बनाए हम लोग मार्केट में, एक ट्रेड हमने लूज कर दिया। 2 ट्रेड किया, एक ट्रेड प्रॉफिट बनाया, एक ट्रेड लूज कर दिया, तो जो प्रॉफिट है वो तो चला ही गया मेरा एक तरीके से, और जो अलग से जा रहा है, मतलब मेरा क्या ब्रोकरेज जो जा रहा है वो अलग से जा रहा है, वो मेरे कैपिटल से जा रहा है, तो एक तरह से हम लॉस में क्लोज करते हैं। तो 1:1 मतलब 1:1 को लेकर चल सकते हैं कि मतलब हमारे लिए सही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, हमको प्लानिंग करना चाहिए 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:इन्फिनाइट, जितना मिल जाए उतना ले लो। ठीक है, हमारा कोशिश वही रहता है। अगर आपने हमें ट्रेडिंग करते देखा होगा मार्केट में, लाइक बिटकॉइन को देख लो, ऐसे ऐसे ट्रेड हम लोग प्लान किए मार्केट में कि हमें रिस्क रिवॉर्ड सोचना ही नहीं चाहिए उस चीज़ को लेकर। ठीक है, मतलब मैक्सिमम रिस्क रिवॉर्ड हम कोशिश करते हैं कि किसी भी ट्रेड में कैप्चर किया जाए। जैसा कि आप इसको एग्जांपल में ले सकते हो कि यहाँ पे मैंने जो इसमें पर्टिकुलर रिस्क लिया इस ट्रेड में, मेरा 400 पिप्स का SLS में, और टारगेट मैंने 1000 पिप्स बुक किया, मतलब कहीं ना कहीं इस ट्रेड में मेरा 1:2 से भी ज़्यादा का इसमें प्रॉफिट मेरा रिवॉर्ड में मिल रहा है मेरे को। ठीक है, रिस्क मैंने ₹1 का लिया और रिवॉर्ड में ₹2 से ज़्यादा कमा रहा हूँ यहाँ पे। तो इस तरह से प्लानिंग करो किसी भी ट्रेड को, आप लोग रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करते हो तो एक मतलब एक 40% वाला भी स्ट्रैटेजी ना आपको प्रॉफिटेबिलिटी में की तरफ लेके जा सकता है। और मैं हर बात में स्ट्रैटेजी ही क्यों लेके आ रहा हूँ उसको थोड़ा समझते हैं। एक पर्टिकुलर जोन के एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ना आपको रेंडमली बाई और सेल करना छोड़ना पड़ेगा। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे मतलब बाई से डायरेक्टली जाके बाई कर लिया बिना किसी चीज़ को देखे, या फिर सेल कर दिया बिना किसी चीज़ को देखे, वहाँ पे मतलब किसी बिना लॉजिकल चीज़ों के देखे, तो वहाँ पे आप हमेशा फंसते रहोगे। ठीक है, वहाँ आप हमेशा मार्केट में फंसते रहोगे। अगर आप इन सब चीज़ों को सही तरीके से प्लानिंग करते हो, ठीक है, सही तरीके से लेके चलते हो, तो हमें कहीं ना कहीं मार्केट में प्रॉफिटेबिलिटी के जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। और एक स्ट्रैटेजी मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि अगर स्ट्रैटेजी आपके पास रहेगा तो उसको इंप्रूवमेंट करोगे आप। लेट सपोज आज 50% की एक्यूरेसी आ रहा है, आगे आने वाले टाइम पे वो इंक्रीज होकर 60% हो जाएगा। ठीक है, 70% हो जाएगा। मतलब एक अगर स्ट्रैटेजी है आपके पास में जिसको आप यूज़ करके यहाँ पे काम करते हो,
तो आप अपनी जो स्कैल्पिंग करना या फिर जो स्विंग करना जो भी करते हो आप मार्केट में, उससे इंप्रूवमेंट कर सकते हो। मतलब अपने रिस्क रिवॉर्ड को भी फॉलो मतलब करते हुए इसको फॉलो किया तो आपका स्ट्रेटजी इंप्रूवमेंट होगा, डिसिप्लिन बनेगा, सही तरीके से आप फोकस कर पाओगे कहाँ हमें इंप्रूवमेंट करना है, कौन से पॉइंट हमें से गलती हो रहा है मार्केट में, ठीक है। एंड देन कंप्लीटली आप इसे लेके चल सकते हो, ठीक है। बात करते हैं 1:2 रिस्क रिवॉर्ड। मैंने क्लियर कर दिया आप लोगों को रिस्क रिवॉर्ड क्या रखना चाहिए कि स्ट्रैटेजी में प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ लेके जा सकते हैं। तो 1:2 लिखो, 1:3 रखो जैसे हम लोग रखते हैं मार्केट में, 1:4 रखिए, 1:5 जितना लेके जा सकते हो लेके जाओ 1:2, ठीक है। बट 1:1 में मजा नहीं आएगा, 1:4 तक का कोशिश करना मार्केट में मैक्सिमम ले जाने का, लेकिन 1:2 से स्टार्ट करके उसको और जितना ऊपर की तरफ लेके जा सकते हो उतना लेके जाओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें थोड़ा सा। अब सर बहुत लोगों को डाउट रहता है कि सर लॉट साइज कैसे प्लान करें, ठीक है। लेट सपोज मैं बताता हूँ आपको, किसी पर्टिकुलर ट्रेड में आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट किया, मतलब आपने के पास $1000 था, आपने उसमें रिस्क लिया, $100 प्रॉफिट बना दिया। मतलब रिस्क लिया काफ़ी ज़्यादा, $100 अगर $1000 है आपके पास में, उसमें आपने यहाँ पे प्लान किया मार्केट में शायद 0.1 लॉट से प्लान कर दिया रिस्क वहाँ पे, मतलब ट्रेड प्लान कर दिया। भाई साहब अगर इतना में इतने प्लान करते हो, $100 बना भी लेते हो ना, तो क्या होगा ना, नेक्स्ट ट्रेड में आप गवा दोगे। अगर हमेशा कोशिश करो ना, हमेशा कोशिश करो पर्टिकुलर किसी भी ट्रेड में, लेट सपोज मैं कोई ट्रेड का एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मैं ये ट्रेड को प्लान किया तो इसमें मैं छोटा सा रिस्क लूंगा, मतलब मेरा जो इसमें लॉट साइज रहेगा ना, $1000 में मैं प्लानिंग करूंगा। बहुत लोग यहाँ पे एक्सनेस में ट्रेडिंग करते हैं और पर्टिकुलर एक्सनेस के लिए ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो एक्सनेस में जो ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आपके पास $1000 से कम है तो आप ट्रेडिंग मत करो उसमें, ठीक है। $1000 से ट्रेडिंग करो उसमें आप, और वहाँ पे 0.01 से 01 लॉट से ट्रेड करो, दैट्स सेफ फॉर यू, ठीक है। 0.01 लॉट से ट्रेड करिए, दैट्स सेफ फॉर यू। इसमें अगर रिस्क को प्रॉपरली फॉलो करते हो, जो हम बोलते हैं 1% का रिस्क लेना डे पे, अगर 1% का रिस्क भी लेते हो आप डे पे यहाँ पे, तो आपको चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेगा कि 1:2 1:3 आप यहाँ से निकाल के लेके जा पाओ, और आपको ज़्यादा लगेगा भी नहीं। आप प्रॉपर तरीके से स्टेटमेंट एंटर किए, आप इसको यहाँ तक होल्ड कर पाओगे। ये गलतियाँ जो हो रही है माइनर वाली, ये मैं भी फेस किया हूँ, ऑब्वियस आप अभी फेस करोगे और गलती कर करके सीखोगे। अच्छा है कि मैं बता रहा हूँ, उसको इम्प्रूवमेंट कर लो अभी से, और आगे जाके उसको आप और अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हो। मैं बोल रहा हूँ कि मैं कोई ट्रेड प्लान किया यहाँ पे, और मैं $1000 मेरे पास में है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, और मैं 0.01 से प्लान किया। एक भाई साहब हैं इसमें जो 0.1 लॉट से प्लान कर लिए। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, ये वाला जो बंदा है ना, मतलब बहुत कम रिस्क में बहुत अच्छा प्रॉफिट निकालेगा यहाँ पे। ये वाला जो बंदा है ना यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा रिस्क लिया है मार्केट में, और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी होगा इसको, ठीक है। लेकिन क्या होगा एट द सेम टाइम, अगर मार्केट थोड़ा सा भी नीचे की तरफ आता है ना यहाँ पे, मतलब पहले नीचे की तरफ आया, तो इनको पैनिक में निकलना पड़ेगा। यहाँ पे निकल गए बाहर मार्केट से, अरे भाई इतना लॉस हो गया मेरे को, तो मेरा टारगेट ही था इसमें $40 $50 बनाने का, मेरे को तो इसमें $100 का लॉस हो गया। ऑब्वियसली बात हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा भी नीचे की तरफ आएगा, 0.1 लॉट प्लान किए बंदे ने, ठीक है। तो एक तरीके से रिस्क जो आपका कैपिटल साइज है ना, उस पर लॉट साइज भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप कितना लेके चल रहे हो। नीचे थोड़ा सा है, आप इस चीज़ को स्ट्रेट कट कर दिया, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाने लगा। अब वो सोचोगे यार मार्केट में तो हम सही थे, हम होल्ड क्यों नहीं किए। अब अंदर से एग्रेशन आएगा, नहीं दोबारा एंटर करते हैं, तो इस तरीके से क्या होगा, दोबारा एंटर करो तो आपको पिछला वाला भी लॉस दिखेगा कि नहीं मेरे को उसको भी कवर करना है, आप और लॉट बढ़ा दोगे वहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। थोड़ा सा इसको थोड़ा अपने आप को थोड़ा मतलब कंट्रोल करो। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट द कंट्रोल माइंड सेट, ठीक है। आपको यहाँ से प्लान करना है $1000 पे 0.01 लॉट से इसका रिस्क लेना है, ठीक है। 0.01 लॉट से इसका रिस्क लेना है, और वहाँ पे हमें सही तरीके से एसएल डालना है सिस्टम पे। देखो अब इसमें क्या होगा ना, 0.01 का प्लानिंग करोगे आपको तो लगे कि नहीं कि यार कितना ही जाएगा मेरा, $5 जाएगा, चलो $10 दे देंगे लॉस में, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे $10 लॉस दे दोगे, और उसके बदले आप इस ट्रेड को पूरा होल्ड करके टीपी तक, अगर चला तो और ज़्यादा होल्ड कर देना अपने हिसाब से, लेकिन यहाँ चला है मार्केट, मैंने होल्ड किया था इस चीज़ को, हमने यहाँ पे लाइव में इतना ही कट किया, इसका मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ से यहाँ तक ईजिली होल्ड कर पाओगे, क्योंकि आपको $10 के रिस्क के बदले यहाँ पे $50 मिल रहा है, ठीक है। और आपको ज़्यादा नहीं लग रहा है, आपको ज़्यादा नहीं लग रहा है, अपने कैपिटल के हिसाब से ज़्यादा नहीं लग रहा है। अगर यही $500 मिलने लगे, अगर आप 0.01 प्लान किया यहाँ पे, और यहाँ पे मार्केट मूवमेंट किया, तो आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं $400-500 का जो प्रॉफिट मिलेगा यहाँ पे, वो ऑब्वियस सी बात है कहीं ज़्यादा रहेगा, और आपकी साइकोलॉजी खराब कर देगा, क्योंकि आपको लगेगा फिर हर ट्रेड में मैं ऐसे ट्रेड करूँगा और मेरे को $400-500 मिल जाएगा, और उससे कम में कट करोगे ही नहीं। आप अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करो कि बताओ कि नहीं ऐसा नहीं होता है, इधर ऐसा होता है कि मतलब कम रिस्क में हमें बड़ा प्रॉफिट निकालना है, कैसे, ट्रेड को होल्ड करके, ठीक है।
कई लोग से ट्रेड होल्ड नहीं हो पाता है, बड़ा लॉट लेके इधर एग्जिट कर देंगे, इधर एग्जिट कर देंगे। तो थोड़ा सा होल्डिंग करना सीखो चीज़ों को कि नहीं, हम अगर पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को प्लान करके चल रहे हैं तो हमको स्ट्रैटेजी के बेस चलना है। एक बार मार्केट इसका ब्रेकआउट कर दिया और ब्रेकआउट कर दिया तो मैं तभी एग्जिट करूंगा जब मार्केट इस लेवल का ब्रेकडाउन नीचे की तरफ करेगा, तब मैं एग्जिट कर दूंगा। नहीं तो मैं इसको नेक्स्ट लेवल के लिए पूरा होल्ड करूंगा। नेक्स्ट लेवल का मार्केट गया, नेक्स्ट लेवल का ब्रेकआउट किया, नेक्स्ट लेवल के भी नेक्स्ट लेवल पे गया मार्केट गया। यहाँ पे देखो मतलब कितना अच्छे तरीके से मार्केट में बाइंग आया है और बाइंग को कंटिन्यू किया है। तो इसको भी हम फॉलो करो। रिस्क मैनेजमेंट इज नॉट ऑल अबाउट द रिवॉर्ड, मतलब 1:2, 1:3, 1:4। इट्स टोटली डिपेंडिंग ऑन द लॉट साइज जो आप लोग प्लान करते हो। आप एक मतलब 0.1, 0.01, 0.02। तो जो लोग भी ट्रेडिंग करने के लिए आ रहे हो और आपके पास लेट सपोज $100 है, $100 में आप ट्रेड प्लान कर रहे हो, तो कम से कम आप एक उम्मीद रखो कि आप एक्स्ट्रा में तो नहीं करो, ठीक है। आप बिंगेक्स से स्टार्ट करो। बिंगेक्स में आप ट्रेडिंग करिए। $100 है आपके पास में तो वहाँ पे क्या करिए, सबसे बेस्ट आपके लिए एक उपाय बताता हूँ मैं। जो भी बिगनर्स मार्केट में उतर रहे हैं $100, $50 लेके, उनके लिए एक बेस्ट उपाय बता रहा हूँ कि आप सीख भी जाओगे, पैसे बच जाएगा आपका, ठीक है। तो $100 लेके आ रहे हो तो बिंगेक्स में अकाउंट ओपन करिए आप, और वहाँ पर 2x का लेवरेज लो। ज़्यादा नहीं, पैसे को डबल करो बस, 2x। 5x भी मत नहीं करना है, 10x भी नहीं करना है। लोग तो 100x कर देते हैं, नहीं करना है हमें, ठीक है। जो सब कोई करता है वो हमें नहीं करना है। अगर सब कोई जो करता है अगर हम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिटेबिलिटी नहीं की तरफ नहीं बढ़ेंगे हम लोग। हमें 1% लोग की तरह सोचना है, तो हमें 1% लोग की तरह काम भी करना पड़ेगा। उन्हें समझना पड़ेगा कि वो लोग करते क्या आखिर। उन्हें ज़्यादा नहीं चाहिए यार, उनके कैपिटल उनको मंथली बेसिस पे 3%, 2% बहुत होता है उन लोग के लिए, ठीक है। हम लोग रोज़ का 3-4%, 5%, 10% पैसे डबल हो जाते हैं कभी कोई। तो थोड़ा सा कंट्रोल करो अपने आप में, इसमें ध्यान दो कि मतलब लंबे समय तक चलना है हमें मार्केट में, तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल होना चाहिए अंदर में, बहुत ज़्यादा कंट्रोल तरीके से हमको चलना पड़ेगा यहाँ पे। 2x का लेवरेज लो यहाँ पे। और मार्जिन जो होता है ना, मार्जिन मतलब कि जो आपके कैपिटल हो गया, इसको मार्जिन बोलते हैं। तो यहाँ पे आप इसको 50 मतलब 50% लो इसका बस, ठीक है। 50% मतलब कि $100 है तो $50 इससे ही ट्रेड करो, एंड देन जो इसका वैल्यू बनेगा उसके साथ आप कंपाउंडिंग करिए। ज़्यादा प्रॉफिट नहीं चाहिए, ज़्यादा लॉस भी नहीं चाहिए, हमको मेंटेन करना है, पैसा बचाना है, ठीक है। एक चीज़ फोकस करो, हमें पैसा बचाना है। हमें स्टार्टिंग में पैसा बचाना है, ठीक है। पूरा फोकस पैसे बचाने पे रखो। जब पैसा बचाने लगोगे तो पैसा बनना चालू हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, सारी चीज़ें जो लॉट साइज था, रिस्क मैनेजमेंट था, रिस्क रिवॉर्ड था। थोड़ा मैंने डिटेल में नहीं गया, मतलब डिटेल में गया लेकिन अंदर से डिटेल में नहीं गया। बाकी आपको क्लियर हो गया होगा, जो पॉइंट टू पॉइंट में जो रख रहा हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना आप लोग जो लोग भी पहली बार जुड़ रहे हो, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। इस वीडियो को मैं दोबारा अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि अब पहला वीडियो में वॉइस नहीं आया था और उसमें कुछ अलग ही कंटेंट बना था, इसमें कुछ अलग ही बन जाता है। फ्लो की बात होती है, जो बोलना होता है निकल जाता है। सब चीज़ें मैं बता कर रखता हूँ, बाकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है सब सेम रहेगा आपका, ठीक है। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।